Hello student, today we learn about that is the seed and development of the embryo. Seed and development of the embryo. So we see here the seed and development of the embryo. You see that is the seed. You already know seed is made after fertilization of the egg cells. That are egg cell or ovule. Ovule are fertilized. Then the ovule converted into seed and ovary converted into fruit. So we see here seeds are two types. We already studied in the earlier video. Seeds are two types, endospermic seed and non-endospermic seed. On the basis of endosperm, endospermic and non-endospermic seed. Endospermic seed is called albuminous seed. Monocotyledonous plants such as barley, you can say maize, are the endospermic seed. Non-endospermic seed, which endosperm are utilized, then that is the endosperm or that is the disappear and that is the non-endospermic seed. Gram, pea, many seeds are non-endospermic seed. So we see here that is the seed, how seed germinate. When the climatic condition is suitable, the seed starts to germinating. What happens? Seed have a zygote. A zygote is the first cell of new generation. Seed contains 8 cell fertilized, then make zygote. अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना हुआ है, तो जब जाइगोट है तो जाइगोट अब क्या करेगा कि सीड के अंदर डॉर्मेंसी में रहेगा. जब उसकी डॉर्मेंसी खत्म होगी तो फिर अवेक करेगा या फिर एक्टिवेट होगा एट ए सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. तो होगा क्या वहाँ, एक जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो जर्मिनेशन में होगा क्या, अब सेल डिवीजन होगा, क्योंकि सीड जो है जाइगोट जो है 2n है. अब 2n है तो यह जिसमें क्या है, हाफ पैटर्नल कैरेक्टर हाफ मैटरनल कैरेक्टर है. अब ये डिवीजन करेगा माइटोसिस सेल, सब डिवीजन माइटोसिस होगी. देखिए माइटोसिस में आपको पता है कि एक सेल डिवाइड होकर 2 बनती है. देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं जाइगोट फर्स्ट, दैट इज द सेल ऑफ द न्यू जनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, that is eggs converted into zygote. Suppose zygote 2n है, every cell here 2n, क्योंकि स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो रही है. 2 स्टेज लाइफ साइकिल में प्लांट के, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक. तो गैमेटोफिटिक स्टेज नहीं बल्कि स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो रही है. अब इसमें आप देखिए स्पोरोफिटिक स्टेज में जाइगोट है. जाइगोट अंडरगो माइटोसिस सेल डिवीजन. तो आपको मालूम है माइटोसिस सेल में एक सेल से 2 सेल बनते हैं. एक सेल डिवाइड हुआ, देखिए जाइगोट का एक सेल 2 सेल में. जब ये डिवाइड हुआ तो इसमें 2 सेल बनी, एक है बेसल सेल, एक है एपिकल सेल. ध्यान से देखिए 2 सेल, फर्स्ट डिवीजन है तो 2 सेल बनी. अब देखें ये एपिकल सेल जो बेसल सेल इसकी जो है, बेसल वाली को देखिए, बेसल सेल डिवाइड होती है मेनी सेल डिवाइड करके. ये बनाती क्या है, जैसे यहाँ डिवीजन देखिए डिवाइड होकर के बेसल सेल डिवाइड होगी. अब बना क्या लेगी कि डिवाइड होकर के कि बहुत सी सेल बनाएगी. और इसमें बना क्या लेगी, सस्पेंसल सेल. देखें सस्पेंसल है, इसका हास्टोरियम है. जो क्या होता है, ये हास्टोरियम अटैच हो जाएगा एंडोस्पर्म से, न्यूट्रिशन देने लगेगा, क्योंकि डिवीजन के लिए ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो उसका जो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देना शुरू कर देगा. तो अब इसमें क्या है कि एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन हास्टोरिया बन जाएगा, जो सक करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, इसको देगा. दूसरी तो ये सस्पेंसल सेल है, ये हास्टोरियम बना लेगी. देख रहे हैं आप डिवीजन का 1 सेल 2 सेल 4 सेल ऐसे डिवीजन चलता रहेगा. 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से. फिर देखिए जो निचली सेल है ये एपिकल सेल. एपिकल सेल को आप देख रहे हैं, ये एपिकल सेल जो डिवीजन शुरू करेगी तो ये भी अपना अलग डिवीजन शुरू करेगी. क्योंकि 2 चीज़ होती है, डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन. एक होता है डिवाइड हो जाना, दूसरा डिफ्रेंशिएट होना. अगर डिफ्रेंशिएट नहीं होता तो बताइए एक ही सेल का जाइगोट है और इससे इतने प्लांट के पार्ट बनते तो कैसे लीफ होती, कैसे रूट होता, कैसे स्टेम होता. तो डिवीजन ही नहीं करता, डिफ्रेंशिएशन भी करता है, यानी इसमें विभेद होने लगेगा. तब देखिए दूसरी जो सेल एपिकल सेल है, अब ये फर्स्ट डिवाइड होगी, वर्टिकली देखिए डिवाइड हुई है, 2 सेल बनाई है. अब ये क्या बनेगी, 2 सेल का प्रो एम्ब्रियो बनेगा. हाई तो देखिए जो आपकी बेसल सेल थी वो सस्पेंसर और हास्टोरियम बना ली. ये जो नीचे वाली सेल है आपकी एपिकल सेल, देखिए यह डिवाइड होकर 2 बनाई, 2 सेल बनी, इसको प्रो एम्ब्रियो कहते हो आप. देखो यहाँ अब इसमें क्या होगा कि फिर ये डिवीजन करेगी, ट्रांसवर्स ऐसे 4 हो गया. देखिए एक सेल डिवाइड हुई, एक थी
2 सेल थी, इसको ऐसे डिवीजन हो गया ट्रांसफर, तो 4 सेल हो गई। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, आप आराम से देखिए 4 सेल हो गई। अब फिर इसने क्या किया, फिर डिवाइड हुआ, एक से ये 2 ये भी 2 ये भी 2, देखिए 4 8 सेल, देखिए 4 या और 4 या, मैंने इस तरह दिखाया आपको है 8 सेल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यह। तो देखिए 4 से 8 हो गई, 4 सेल थी, 4 सेल 8 सेल हो गई। अब 8 सेल से 16 सेल, फिर ये डबल होगी, 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल, माइटोसिस सेल डिवीजन, नो क्रोमोसोम नंबर विल बी चेंजेज, यहाँ क्रोमोसोम नंबर भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल, ये अनकाउंटेबल डिवीजन होता जाएगा। अब डिवाइड हो करके देख रहे हैं, ये सस्पेंसर हमने दिखाया, सस्पेंसर यहाँ से हमने इतना पार्ट हटा दिया है, एम्ब्रियोनल डिवीजन दिखा रहे हैं। अब देख रहे हैं इसको 4 सेल प्रो एम्ब्रियो, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो, ऐसे प्रो एम्ब्रियो बना के एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखिए यहाँ ये हास्टोरिया है, ये सस्पेंसर है, अब ये डिवाइड होकर और डिफरेंशिएट होकर के इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है अंदर। ये जो डिवीजन हम दिखा रहे हैं आपको, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डाइकोटिलिडनस प्लांट के लिए दिखा रहे हैं। 2 तरह के प्लांट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन, डाइकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडनस। सीट भी 2 हो जाएंगे, डाइकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडनस, जिसमें एक कॉटिलिडन, देखो हम दिखाएंगे यहाँ 2 कॉटिलिडन दिखा रहे हैं, कॉटिलिडन 2 हैं, जिसमें 2 बनते हैं वो डाइकोटिलिडनस है। वो प्लांट भी, वो सीड भी, जैसे दिखाएं आपको मैक्सिमम प्लांट, जैसे मैंगो है, जैसे आप देख रहे हो ग्राम है, जैसे पी है, बहुत से अक्सर प्लांट डाइकोटिलिडनस हैं। लेकिन कुछ प्लांट में देखेंगे एक कॉटिलिडन एक बनता है और उसको स्कूटेलम कहते हैं। एक कॉटिलिडन का नाम स्कूटेलम भी देते हैं, जैसे मेज है, मक्का, जैसे आप देखिए आपका व्हीट है, बार्ली है, शुगर केन है, ये मोनोकोटिलिडनस है। इसमें यही कॉटिलिडन एक बनता है, उसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ, ये डिवीजन करके इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा एक, ताकि देख रहे हैं 2 कॉटिलिडन है इसके। यहाँ डिवीजन करके देखिए क्या होगा, ये सस्पेंसर सेल है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये रूट कैप बनाता है और यहीं से देखिए रेडिकिल बनती है, ये रेडिकिल पार्ट है, यहाँ देख रहे हैं ये रेडिकिल है। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, जो यहाँ इसके ये स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ यह इसका प्लूमूल है, देखिए प्लूमूल है, इसके ऊपर एक कहलाता है हाइपोकाटिल और दूसरा कहलाता है ईपीकॉटिल, 2 पार्ट होते हैं, हाइपोकाटिल, ईपीकॉटिल। देखो ये हाइपोकाटिल है और देखिए यह इसका प्लूमूल है, यह इसकी रेडिकिल है। अब देखिए यही फ्यूचर डिसाइड हो गया यहीं से। ये देखिए प्लूमूल से बनेगा सूट सिस्टम। प्लांट में केवल 2 ही सिस्टम होता है, जैसे एनिमल में बहुत सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्कीटरी सिस्टम, बहुत सिस्टम, लॉट ऑफ सिस्टम। लेकिन प्लांट केवल 2 सिस्टम पर चलता है, एक है इसके पास रूट सिस्टम और दूसरा है सूट सिस्टम। अब देखिए ये प्लूमूल जो देख रहे हैं, इससे ये फ्यूचर है सूट सिस्टम का, और देखें रेडिकिल देख रहे हैं, इससे रूट सिस्टम बनेगा। अब इससे पूरा रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, इससे सूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रो करके डेवलप करके प्लांट जो है न्यू जनरेशन को देगा। तो इसके डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। हमारे इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं पी माहेश्वरी, पांचानन माहेश्वरी जी हैं, तो इन्होंने इस पर काम किया, इसके स्टेप्स को बताया है, कैसे प्लांट में जो है एम्ब्रियोजेंसिस होती है, कैसे एम्ब्रियो बनते हैं। ये सिस्टम है, इसके डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाएगा। इस प्रकार से आपको हमने बताया कि देखिए कि यह इसके जर्मिनेशन के तरीके हैं। सेल डिवीजन होता है, डिवीजन से एम्ब्रियो बनते हैं, 2 पार्ट इसमें बनते हैं। एक बनता है इसमें क्या कि रेडिकिल, दूसरा प्लूमूल। रेडिकिल से पूरा रूट सिस्टम, प्लूमूल से पूरा सूट सिस्टम। सूट सिस्टम स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, फ्रूट, फ्लावर, एवरीथिंग इज सूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, समथिंग, तो 2 ही सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से एम्ब्रियो बन जाते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर के न्यू प्लांट बनाता है। अब देखिए आपको बताएं कुछ इससे रिलेटेड टर्म हैं जो इसमें होते हैं। तो अक्सर एक जो होता है जाइगोट डिवाइड होकर के एक एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन कुछ प्लांट में आप पाएंगे पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, एक से अधिक एम्ब्रियो बनने लगते हैं, पॉली एम्ब्रियानी। पॉली एम्ब्रियानी आप सुनोगे, पॉली एम्ब्रियानी, पॉली एम्ब्रियानी, पॉली एम्ब्रियानी। अर्नेस्ट हीकल ने टर्म दिया पॉली एम्ब्रियानी। और देखा गया सिट्रस प्लांट, सिट्रस फैमिली में प्लांट हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, सब सिट्रस फैमिली में आते हैं, उनमें पॉली एम्ब्रियानी पाई जाती है। एक जो है सीड के अंदर बहुत से एम्ब्रियो बनते हैं, इसी का नाम है पॉली एम्ब्रियानी।
तो पॉली एम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। कई सेल जो होती हैं उसमें क्या करती हैं कि एम्ब्रियो बनाने लगती हैं, इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। यह भी जो है पॉली एम्ब्रियोनी जो है बहुत से प्लांट में, जैसे सिट्रस प्लांट आप जान लीजिए, सिट्रस प्लांट में पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी। मोर देन वन एम्ब्रियो इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरी चीज़ आपको बताएं, इससे संबंधित एक चीज़ होती है एल्यूरान टिश्यू। एल्यूरान टिश्यू क्या है आपको बताएं कि जो मोनोकोटिलिडनस सीड हैं, जैसे मेज का है, तो उसमें क्या होती है एल्यूरान टिश्यू मिलते हैं। ये एल्यूरान टिश्यू क्या होता है कि इसमें जो है एंडोस्पर्म इसका डिवाइड होकर स्पेशल टिश्यू में चेंज हो जाता है। एल्यूरान टिश्यू जो इसको न्यूट्रिशन देता है, एंडोस्पर्मिक सीड होता है और इससे लेयर बनाता है एल्यूरान लेयर। तो मोनोकोटिलिडनस सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एल्यूरान लेयर पाई जाती है और लेयर एल्यूरान टिश्यू पाई जाती है। दूसरी चीज़ आपको इसमें दिखाएं हम कि आपको एपोमिक्सिस होती क्या है, एसेक्सुअल एम्ब्रियो इसका मतलब होता है। एसेक्सुअल एम्ब्रियो एपोमिक्सिस होती क्या, एसेक्सुअल एम्ब्रियो होता है। जैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाए तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल एम्ब्रियो। जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब दो तरह का होता है, जैसे होता है एक एपोगैमी है, एक एपोस्पोरी है। एपोगैमी में दो चीज़ें, एपोगैमी हेप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाता है। जो आप देखे होंगे अभी, अब पिछले वीडियो में आपने देखा है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जैसे सिनर्जिड हैं, एंटीपोडल सेल हैं, इनसे जब एम्ब्रियो बन जाता है तो हेप्लॉइड होते हैं, इसी को एपोगैमी कहते हैं। ये सेक्सुअल एम्ब्रियो उसको इसलिए कहा था, ये एम्ब्रियो बनेगा ये सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल माने विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर एपोगैमी है तो इसका मतलब है कि यह जो है एम्ब्रियो हेप्लॉइड होगा। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो कहते हैं, इसको नाम देते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक सेक्सुअल। दूसरा होता है एपोस्पोरी क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस की कोई सेल है या डिप्लॉयड सेल कोई, या मेगास्पोर मदर डिवीजन ना हो पाए, मेगास्पोर से ही जो है डिवीजन होकर के एम्ब्रियो बन जाए, तो यह जो डिप्लॉयड होता है इसी को एपोस्पोरी कहते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एपोमिक्सिस है। दो तरह की है, एपोगैमी है, एपोस्पोरी है। इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्लांट में एम्ब्रियो बनते हैं। दो तरह के सीड होते हैं, मोनोकोटिलिडनस सीड, डाइकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड में क्या होता है, कोटिलिडन एक ही होता है। अक्सर ये इंडोस्पर्मिक होते हैं, इनका न्यूट्रिशन इंडोस्पर्म से होता है। और डाइकोटिलिडनस सीड में क्या होता है कि यह इंडोस्पर्मिक होते हैं। डाइकोटिलिडनस सीड होता है उनमें जो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि उनमें कोटिलिडन यही काम करता है, न्यूट्रिशन को देता रहता है। इसलिए जो इंडोस्पर्मिक सीड है अक्सर मोनोकोटिलिडनस सीड हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन नहीं, जनरली क्या है कि मोनोकोटिलिडनस सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं या एल्ब्यूमिनस कहते हैं उनको। तो उनमें वो होता है और न्यूट्रिशन जो है वह किससे मिलता है कि इंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म थ्रीजन होता है। दूसरी चीज़ है कि कोटिलिडनस सीड है, इनमें कोटिलिडन यही काम कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीड जब एम्ब्रियो बनाएगा, ग्रो करके बाहर निकलेगा, फिर लीफ आ जाएगी तो उसमें फूड खुद बनने लगेंगे। लीफ जो होती है फूड बनाने लगी, और जब तक नहीं बनाती है तब तक या तो कोटिलिडन से न्यूट्रिशन मिलेगा या इंडोस्पर्म से मिलेगा। आपको हमने ये चीज़ दिखाई, आपको एक चीज़ और आपको यहाँ देखिए कि यह सीड की जो है, सीड की हर सीड की वायबिलिटी होती है। कोई सीड कब तक ग्रो कर सकता है, कुछ दिनों कुछ महीनों से लेकर के कई वर्षों तक की वायबिलिटी वाले सीड हैं, बहुत ज़्यादा वायबिलिटी वाले हैं। तो सीड को जितना वायबिलिटी होती है, जब तक इसमें कैपेसिटी टू ग्रो डेवलप न्यू जनरेशन, वो सीड की वायबिलिटी कही जाती है। आप देखिए ये सीड जो होते हैं, यह सीड के आधार पर देखिए सीड में न्यूट्रिशन पहले से ही फिक्स होता है, रखा होता है, नेचुरली होता है। क्योंकि अगर सीड में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो प्लांट किस प्रकार से ग्रो और डेवलपमेंट करेगा। इसलिए न्यू जनरेशन को सेव करने का तरीका सेफ है, सीड है। सीड के अंदर एम्ब्रियो को छिपा करके प्लांट अपने को सेव करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल हो रही हैं, जैसे गेहूं की क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल हो रही हैं, तो सीड बना के रख लिया है। फिर उसको पता है एक दिन क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होंगी और फिर ग्रो करके न्यू प्लांट देगा। इस प्रकार से सीड के रूप में, सीड के हमने दो लेयर आपको बताए थे, टेस्टा और टेगमेन है।
जो इसको सेव करते हैं, सीड कोट होते हैं और जो इंट्रूमेंट से बने होते हैं। इस प्रकार से हमने बताया सीड की क्वालिटी, सीड का जर्मिनेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको बताया, एपोमिक्सिस। यह आप चीज़ें आप देखें कि कोई भी आपको सीड मिलता है तो चाहे इंडोस्पर्मिक होगा चाहे नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। आप एक चीज़ देखते होंगे कहीं कहीं मिलता है पेरिस्पर्म, जैसे ब्लैक पीपर है। इसमें क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या है कि न्यूक्लियस की सेल डिवाइड होकर के पूरे कवर कर लेती हैं और उसी को पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। कहीं ना कहीं टर्म मिलता है पेरिस्पर्म तो आपको कन्फ्यूजन होता है। तो पेरिस्पर्म जैसे ब्लैक पीपर है, उसमें ब्लैक पेपर में यही होता है कि पेरिस्पर्म जो पूरा घेरे होता है एम्ब्रियो को, और ये न्यूक्लियस की सेल हैं जो कवर कर लेती हैं, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। और यह जो है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ब्लैक पीपर है। शुगर बीट भी है लेकिन ब्लैक पीपर बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज यू कैन से पेरिस्पर्म। इस प्रकार से हमने सीड को बताया, जर्मिनेशन बताया। हम कल आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताएंगे फ्रूट के बारे में। तो हम कल पढ़ के आएंगे फ्रूट के बारे में और फ्रूट को पढ़ा जाएगा। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे फ्रूट। तो आप इतना पढ़ के और देख करके कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए इसको, और लाइक करिए और कमेंट जरूर दिए। कमेंट मैं इंतजार करता हूँ, कमेंट आपके आ नहीं रहे हैं, क्या और चाहिए आपको, कैसा एडवांस चाहिए, बस हम देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।